नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्कैनर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 2010 के सीजीएल में पूछे जाने वाली जो सिनोनिम्स के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चंस है, लेकिन ये 10 वर्ड्स के अलावा भी हम बहुत सारे वर्ड्स को यहाँ सीखेंगे और उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो लगभग इस वीडियो में हम 40 से ज़्यादा वर्ड्स नए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है लग्जूरियंट। हमारे ऑप्शंस है लग्जरी लविंग, लवली, रिच, अबंडेंट। अब ये लग्जूरियंट शब्द एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है एनीथिंग दैट हैज अबंडेंट ग्रोथ, यानी किसी चीज का ग्रोथ वृद्धि अगर बहुत ज्यादा हो तो उसे हम लग्जूरियंट कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं लग्जूरियंट ट्री, यानी उस पेड़ पर पत्ते फल बहुत लदे हुए हैं, तो लग्जूरियंट का मतलब है एनीथिंग दैट गिव्स यू ग्रेट ग्रोथ, ह्यूज ग्रोथ, बम्पर ग्रोथ। समझ में आ गया? हमारे ऑप्शन में पहला ऑप्शन है लग्जरी लविंग। लग्जरी का मतलब है आराम, लग्जरी लविंग जो आराम पसंद हो, तो ये लवली का मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। रिच, रिच का मतलब है धनी। और हमारा फाइनल ऑप्शन है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब भी है ह्यूज क्वांटिटी, यानी जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत संख्या में या बहुत परिमाण में हो रही है, तो उसे हम कहते हैं अबंडेंट। तो यही होगा हमारा सही उत्तर, लग्जूरियंट यानी अबंडेंट। अब ये लग्जूरियंट जो वर्ड है इनके कुछ सिनोनिम जान लेते हैं। जैसे पहला सिनोनिम है लैविश। लैविश का मतलब भी है बहुत ज्यादा। लश, देन ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट का मतलब भी है बहुत ज्यादा, जहां बहुत सारे चीज और बहुत परिमाण में कोई चीज हो तो उसे भी हम कहते हैं ओपुलेंट। उसी तरह और एक हमारा सिनोनिम है सम्पचुअस, फिर आता है फर्टाइल। ये सभी लग्जूरियंट के सिनोनिम्स हैं। ओके दोस्तों, लग्जूरियंट का कुछ एंटोनिम जो इंपॉर्टेंट है वो है बैरन। बैरन यानी खाली, जहां कुछ भी उत्पादन नहीं होता, बैरन लैंड हम बोलते हैं। फिर इनफर्टाइल, एक ही अर्थ है स्टेराइल। स्टेराइल मींस एनीथिंग दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, उसको भी हम इसके एंटोनिम के लिए ला सकते हैं। अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब है उपजाऊ, जो पैदावार जिसकी ज्यादा हो। अनप्रोडक्टिव का अर्थ है जहां पैदावार नहीं है। सो दूसरा वर्ड है कैंटंकरस। कैंटंकरस और हमारे ऑप्शंस है कैंसरस, फेरोशियस, क्वारलसम और फिसिपेरस। अब कैंटेनकरस भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है एनीथिंग और एनीबडी हैविंग अ हैबिचुअली बैड टेम्पर एंड हु इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, यानी एक ऐसा आदमी जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और हमेशा किसी ना किसी के बारे में वो कंप्लेन करता रहता है। एक ऐसा आदमी, इल टेम्पर्ड आदमी हम कह सकते हैं। तो इस तरह के आदमी को हम कैंटेनकरस कहते हैं। अब हमारे ऑप्शन में कैंसरस, कैंसरस, कैंसर से कैंसरस आता है, कैंसर एक रोग होता है तो कैंसर की तरह। फिर है फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब है बहुत डेंजरस, बहुत, हम कहते हैं फेरोशियस क्रिमिनल, डेंजरस क्रिमिनल। क्वारलसम, झगड़ालू, हमेशा जो झगड़ा करता है। और हमारा चौथा ऑप्शन है फिसिफेरस। फिसिफेरस का मतलब है भंगुर, जो बहुत ज्यादा टूट जाता है, जल्दी से टूट जाता है, इसे कहते हैं फिसिफेरस। तो यहाँ कैंटेनकरस का एक ही सिनोनिम निकल के आता है, वो है हमारा क्वारलसम। वो है क्वारलसम। क्वारलसम यहाँ होगा हमारा सही उत्तर। अब कैंटेनकरस के कुछ और भी सिनोनिम्स है। जैसे कैंटेनकरस का जो सिनोनिम है उनमें आता है डिसएग्रीएबल, मतलब जो कुछ भी पसंद नहीं करता। फिर है इल टेम्पर्ड, फिर आता है क्वारलसम, क्रैंकी, ग्रम्पी। ये सभी हैं कैंटेनकरस के सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में आता है अमियाबल। अमियाबल यानी फ्रेंडली, जो सबसे घुल मिल के रहना पसंद करता है। उसी तरह अग्रीएबल एक ही वर्ड है जो सबको पसंद करता है, जो किसी को कोई कंप्लेन नहीं करता, ऐसे आदमी को हम कहते हैं अग्रीएबल। सो ये दोनों है, अमिएबल और अग्रीएबल, कैंटेनकरस के एंटोनिम्स है। ओके, हमारा तीसरा वर्ड है ओनस। ओनस का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है। ओनस ऑफ एनी जॉब, ओनस ऑफ एनी एक्टिविटी हम कहते हैं। ओके, सो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो ओनस का यहाँ जो ऑप्शंस है, सैडनेस मतलब दुखी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व, और क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब समालोचना करना, आलोचना करना। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ईजी है क्योंकि ओनस का जो आंसर होगा वो होगा
रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमारा तीसरा ऑप्शन। ओके, अब ओनस के कुछ सिनोनिम में से आते हैं बर्डन, बर्डन मतलब बोझा, ब्लेम। अब देखिए ओनस का एक नेगेटिव मीनिंग ये होता है, यानी कुछ खराब हो गया, उसका जो दोष जिसके ऊपर मढ़ा जाता है तो उसको भी हम कहते हैं ओनस। उसी तरह स्टिग्मा, कलंक, ये सारे ओनस के सिनोनिम्स हो सकते हैं। ओके, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा वर्ड है डेरिजन। अब डेरिजन का जो ऑप्शंस है वो है ह्यूमिलिएशन, एम्बैरसमेंट, रिडिक्यूल और कंडेम्पशन। अब डेरिशन का मतलब क्या है? डेरिशन एक्चुअली एक नाउन होता है। अब डेरिशन का मतलब होता है एक्चुअली किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी को उपहास करना या किसी का मजाक उड़ाना। हम कह सकते हैं यूज ऑफ रिडिक्यूल और स्कॉर्न टू शो कंटेम्प्ट। किसी को आप पसंद नहीं करते हैं, इसको दिखाने के लिए उसका जो मजाक उड़ाते हैं, उसको लेके उपहास या व्यंग करते हैं, उसी को हम कहते हैं डेरिजन। ओके, तो यहाँ हमारे जो ऑप्शन है उसमें है पहला ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी को अपमान करना, किसी को शोषण करना, हाँ, ये है ह्यूमिलिएट। फिर आता है एम्बैरसमेंट। एम्बैरसमेंट मतलब है किसी को लज्जित करना, आप उसको ऐसे एक सिचुएशन में डाल दिए जहां वो लज्जित हो रहा है, इसको हम कहते हैं एम्बैरसमेंट। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब किसी को लेके मजाक करना, व्यंग करना। और चौथा ऑप्शन है हमारा कंडेम्पशन। कंडेम्पशन मतलब किसी को खराब है ये उसको जताना, किसी को। यहाँ जो डेरिजन है तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिडिक्यूल यानी मजाक उड़ाना। हो गया। अब इसके डेरिजन के कुछ सिनोनिम भी हम जान लेते हैं। इसमें आता है बट, फिर आता है जेस्ट। जेस्ट मतलब भी मजाक करना, बट मतलब जिसको लेके हम मजाक करते हैं उसको हम कहते हैं बट। फिर आता है लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक वो होता है ऐसा आदमी जिसको लेके उसको जो दोस्त है, उसके चारों ओर के लोग हैं, वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं और मजाक करते हैं। फिर आता है मॉकरी, फिर रिडिक्यूल तो हमने ऑप्शन में ही देखा। तो इतने सारे वर्ड डेरिजन के सिनोनिम हो सकते हैं। अगला वर्ड है ट्राइट। अब ट्राइट का क्या मतलब है? ट्राइट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है बोरिंग फ्रॉम मच यूज, या हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग। यानी कुछ ऐसी चीज जो बार बार हम यूज करके करके वो बोरिंग हो गया, अनइंटरेस्टिंग हो गया, डल हो गया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घिसा पीटा। समझ में आ गया? जो फ्रेश नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइट। हमारे जो ऑप्शन है कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस मतलब साधारण। फिर है क्लेवर, चालाक। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब है शॉर्ट, छोटा, संक्षिप्त। फिर आता है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मतलब अबाध्य, जो किसी की बात नहीं सुनता है। तो यहाँ ट्राइट का जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमें पता है वो होगा कॉमन प्लेस, यानी ऑप्शन है जिसका मतलब है साधारण। अब आइए ट्राइट के कुछ सिनोनिम हम जान लेते हैं। पहला सिनोनिम क्या है? वो है बैनल, बैनल। फिर है क्लिशेड। क्लिशेड का मतलब है एक ऐसी चीज जो यूज होते 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 बोरिंग हो गया, उसे हम कहते हैं क्लिशेड। कॉमन प्लेस हमने देखा। फिर है हैकनेड। हैकनेड भी मोनोटोनस, यानी जो बार बार हम यूज करते हैं उसे भी हम कहते हैं हैकनेड। फिर आता है स्टीरियोटाइप्ड। स्टीरियोटाइप, ये कुछ सिनोनिम्स है। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स है फ्रेश। फ्रेश मतलब ताजा, ओरिजिनल, जो हम पहले यूज नहीं किए हैं वो है ओरिजिनल। फिर आता है नॉवेल। नॉवेल वर्ड का मतलब है न्यू, नया, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। तो ये सब है ट्राइट के एंटोनिम्स। ओके, हमारा छठा वर्ड है डिबाकल। डिबाकल, डिबाकल का मतलब क्या है? डिबाकल का मतलब है अ ग्रेट डिजास्टर, मतलब एक ऐसा घटना, एन इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन, मतलब ऐसी घटना जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो या जिससे बहुत ही क्षति हो, उसे कहते हैं हम डिबाकल। ओके, यहाँ जो हमारे ऑप्शन है उसमें डिबाकल भी एक नाउन है। यहाँ हमारे ऑप्शन में पहला ऑप्शन है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब है नीचे गिरना। पेट्रोल प्राइसेस हैव डिक्लाइन, पेट्रोल की कीमत धीरे धीरे नीचे आ रही है। डाउनफॉल, डाउनफॉल का मतलब है पराजय। डाउन का फॉल का मतलब है पतन। फिर आता है डिस्कम्फिचर। डिस्कम्फिचर एक ऐसा सिचुएशन है जहां हम अपने आप को कंफर्टेबल अनुभव नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्कम्फिचर। फिर आता है डीजेनरेशन। डीजेनरेशन का मतलब भी है नीचे गिरना, लेकिन धीरे धीरे, जैसे हम कह सकते हैं हिज हेल्थ डीजेनरेटेड, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, खराब हो रहा है, इसे कहते हैं डीजेनरेशन। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा डाउनफॉल, यानी
पतन, अचानक किसी चीज में गिरावट आ जाए तो उसे हम कहते हैं डिबाकल, डाउनफॉल उसी को समझाता है। ओके, अब डिबाकल का जो सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है उनमें आ सकता है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी मतलब एक ऐसी घटना जो अचानक किसी के जीवन में हलचल ला दे, अचानक एक लॉस ला दे, उसे हम कहते हैं कैटास्ट्रोफी। फिर आता है डिजास्टर, विध्वंस। फिर आता है फियास्को, फेलियर, ग्रेट फेलियर। फिर आता है कैलामिटी, हम कहते हैं अर्थक्वेक, फ्लड, इसको कहते हैं नेचुरल कैलामिटी, मतलब बहुत लॉस हमारे जीवन में ला देता है, ट्रेजेडी। फिर आता है एपोकलिप्स। ये सभी हैं डिबाकल के सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की बात करें तो सफलता होगा यानी सक्सेस। फिर आता है ब्लॉकबस्टर। ये वर्ड्स हम कह सकते हैं डिबाकल के एंटोनिम्स है। ओके, है क्या, हमारा अगला वर्ड है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज का मतलब है टू एक्सक्लूड फ्रॉम अ ग्रुप बाय कॉमन कॉन्सेप्ट, यानी किसी भी ग्रुप से किसी को निकाल देना या अपने ग्रुप में किसी को शामिल नहीं करना, ये इसे कहते हैं हम ऑस्ट्रासाइज। हिंदी में कहे तो इसको हम कह सकते हैं बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना, निकाल देना। तो इसे हम कह सकते हैं ऑस्ट्रासाइज। तो हमारे जो ऑस्ट्रासाइज एक्चुअली एक वर्ब है। ओके, तो अब हमारे ऑप्शन में है बैनिश। बैनिश का मतलब है किसी को निकाल देना। फिर आता है बिलिटल, छोटा करना, बिगाइल। बिगाइल, बिगाइल का मतलब है किसी गलत चीज को अट्रैक्टिव बना के किसी को धोखा देना, हम कह सकते हैं हुडविंक। बिगाइल का एक सिनोनिम हम कह सकते हैं हुडविंक, धोखा देना। फिर आता है बिसीज। बिसीज का मतलब है किसी को अधिकार करना, किसी चीज पर कब्जा करना, इसे कहते हैं बिसीज। अब यहाँ हमारे ऑप्शन में बैनिश जो वर्ड है, यानी हमारा ऑप्शन ए वही होगा हमारा सही आंसर। अब ऑस्ट्रासाइज की सिनोनिम्स की बात करें तो उनमें आता है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब है किसी को निकाल देना, कुछ चीज को नापसंद करना। ब्लैकलिस्ट करना, हम फोन में किसी को पसंद नहीं करते तो उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। फिर कास्टिगेट, कास्टिगेट का मतलब ये किसी चीज को निकाल देना। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब भी वही है शन। शन मतलब भी हम जब किसी चीज को बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, किसी को किसी चीज का वर्जन करते हैं तो उसे हम कहते हैं शन। तो और एंटोनिम्स की बात करें यानी निकाल देना का उल्टा क्या होगा, अप्रूव। अप्रूव का मतलब है मान लेना, एंडोर्स, किसी का समर्थन करना, किसी को बढ़ावा देना। सैंक्शन, सैंक्शन का भी मतलब वही है किसी को मान लेना। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है प्रोफाइलैक्टिक। प्रोफाइलैक्टिक, अब प्रोफाइलैक्टिक एक एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब क्या है, इसका मतलब है रोग निरोधक। मतलब रोग होने से पहले हम ऐसा कुछ मेजर्स या उपाय लेते हैं जिससे रोग ना हो, उसे हम कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक, प्रतिरोधी, रोग निरोधक। और अंग्रेजी में कहे तो प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ समथिंग, प्रिवेंटिंग द ऑकरेंस ऑफ समथिंग, कुछ ना हो, कुछ जो हम करते हैं उसे कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स ने कोरोना नहीं हो इसके लिए प्रोफाइलैक्टिक डोज ऑफ मेडिसिन लिए थे, तो इसे हम कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक। हमारे ऑप्शन में है एंटागोनिस्टिक, टॉक्सिक, प्रिवेंटिव और परगेटिव। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या है, एंटागोनिस्टिक का मतलब है नापसंद करता, किसी का विरोध करना, उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक। जैसे आई एम एंटागोनिस्टिक टू टेलिंग लाइज, मुझे झूठ बोलना नापसंद है, मैं झूठ बोलने के खिलाफ हूँ। एंटागोनिस्टिक मतलब खिलाफ। फिर है टॉक्सिक, टॉक्सिन मतलब विष, टॉक्सिक मतलब जो खराब हो, जो हमारी क्षति करता हो, जो जो किसी चीज को खराब करता है, टॉक्सिन से टॉक्सिक आता है यानी विषाक्त। फिर है प्रिवेंटिव, प्रिवेंट से प्रिवेंटिव है, प्रिवेंट का मतलब दूरीकरण करना, प्रतिरोध करना, और प्रिवेंटिव मतलब जो करे। और फिर आता है परगेटिव, जो कुछ हमारे अंदर से खराब चीज को निकाल देता है उसे हम कहते हैं परगेटिव। परगेशन का मतलब है दूषित पदार्थ को निकाल देना। तो यहाँ हमारे इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही है वो होगा प्रिवेंटिव, यानी कुछ चीज का प्रतिरोध करना। अब प्रोफाइलैक्टिक के कुछ सिनोनिम हो सकते हैं। प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशन मतलब ऐसा उपाय करना जिससे कुछ ना हो पहले से ही, तो इसे हम कहते हैं प्रिकॉशनरी। हम बोलते हैं ना प्रिकॉशन लो। उसी तरह आता है नलीफाई। नलीफाई मतलब खराब कुछ चीज का जो इफेक्ट है उसको समाप्त कर देना, उसे कहते हैं नलीफाई। फिर आता है हिंडरिंग, बाधा देना। ये सभी है सिनोनिम्स। अब प्रोफाइलैक्टिक के कुछ एंटोनिम्स है। प्रोफाइलैक्टिक के पहला एंटोनिम है अबेटिंग। अबेटिंग माने किसी को न्योता देना, किसी को बुला के लाना, इनवाइटिंग। फिर आता है असिस्टिंग। असिस्टिंग का मतलब है सहायता करना, एडिंग। एड मतलब भी सहायता, एडिंग मतलब सहायता करना। और चौथा एंटोनिम है फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेट करना मतलब भी किसी का कुछ सुविधा कर देना। यानी हमारा नौवां वर्ड जो है वो है कॉडल। कॉडल, कॉडल एक वर्ब है।
कॉडल का मतलब क्या है? कॉडल का मतलब है टू ट्रीट विथ एक्सट्रीम और एक्सेसिव केयर और काइंडनेस। अगर किसी का परवाह, किसी का ख्याल हम बहुत ज़्यादा रखते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉडल करना। मतलब हिंदी में हम कहते हैं ना लाड प्यार करना, वो लाड प्यार करना को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉडल। कॉडल किसी की ज़्यादा ख्याल रखना, किसी को प्यार करना, उसे हम कहते हैं कॉडल। तो अब हमारे ऑप्शन में है हडल। हडल मतलब किसी को एम्ब्रेस करना, गले लगा लेना। फिर है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई तो संतुष्ट होना। प्रोटेक्ट किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को रक्षा करना। और आखिर में आता है चीट। चीट का मतलब है ठगना। अब यहाँ पता चल रहा है कि इन ऑप्शन में प्रोटेक्ट ही एक ऐसा वर्ड है जो कॉडल, किसी का ज्यादा ख्याल रखना, उसको हर तरह से आपदा विपदा से बचाना, मतलब कॉडल के बहुत नजदीक आ जा रहा है प्रोटेक्ट। तो इसीलिए हमारा यहाँ ऑप्शन सी होगा आंसर, यानी कॉडल उसका सिनोनिम होगा प्रोटेक्ट। अब कॉडल के कुछ सिनोनिम्स में आता है इंडल्ज। इंडल्ज मतलब है बढ़ावा देना। जैसे हम कहते हैं डोंट इंडल्ज लेजीनेस इन योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों में अलसता को आप इंडल्ज मत कीजिए, मतलब उसको बढ़ावा मत दीजिए। फिर आता है नट्स। नट्स मतलब सेवा करना। पैम्पर। पैम्पर मतलब बहुत दुलार देना, प्यार देना। दीज डेज द पेरेंट्स पैम्पर देयर चिल्ड्रन। आजकल पिता माता बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, यानी लाड़ प्यार देते हैं। फिर आता है कॉसेट। ये सभी है कॉडल के सिनोनिम। एंटोनिम में क्या आता है? एंटोनिम में आता है अब्यूज। प्यार करने का ठीक उल्टा है अब्यूज करना, किसी को अपमान करना। सो अब्यूज हो गया कॉडल का एंटोनिम। फिर आता है मैलट्रीट। हम जानते हैं मैल एक ऐसा रूट है जिसका अर्थ है बैड और इविल, जिससे जिस वर्ड से मैल हम जोड़ देते हैं उसका अर्थ खराब हो जाता है। जैसे मैलट्रीट मतलब खराब ट्रीटमेंट करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना। तो ये भी कॉडल का एक ऑपोजिट वर्ड या एंटोनिम हम कह सकते हैं। अब हमारे आखिरी क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। हमारा आखिरी वर्ड है फ्लिम्जी। फ्लिम्जी। अब फ्लिम्जी का मतलब क्या है? फ्लिम्जी एक एडजेक्टिव है। फ्लिम्जी का मतलब है हैविंग लिटिल स्ट्रेंथ और वर्थ। मतलब कुछ भी चीज जिस जो शक्तिशाली नहीं है, जो जिसमें कोई शक्ति नहीं है, जिसमें कोई लॉजिक या जस्टिफिकेशन नहीं है, उसे हम कहते हैं फ्लिम्जी। हिंदी में कहे तो कमजोर, निर्बल। ओके। अब हमारे ऑप्शन में आते हैं फनी। फनी तो हमको पता है, फनी मतलब मजेदार। फिर आता है इर्रेशनल। इर्रेशनल और रैशनल। रैशनल मतलब है बुद्धिमान, लॉजिकल। इर्रेशनल मतलब इलॉजिकल। फिर आता है वीक, दुर्बल। और लास्ट में आता है पार्टीजन। पार्टीजन मतलब विभेद करना। तो अब इन चारों ऑप्शन में फ्लिम्जी, दुर्बल, ये इन चारों में फ्लिम्जी यानी दुर्बल, निर्बल, कमजोर, इसका जो सिनोनिम आता है वो आता है ऑप्शन सी, यानी वीक। ओके। अब फ्लिम्जी के कुछ सिनोनिम अगर हम जानने की कोशिश करें, उनमें होगा अनसब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब है शक्तिशाली। अनसब्सटेंशियल जिसमें शक्ति हो ही नहीं। फिर वीक। इनफर्म। फर्म का मतलब भी है जोरदार। इनफर्म दुर्बल। फिर आता है स्लाइट मतलब बहुत थोड़ा सा। अनइम्पॉर्टेंट जो गुरुत्वपूर्ण है ही नहीं। फिर आता है, फिर हम एंटोनिम की बात करें तो उनमें आता है क्रेडिबल, विश्वसनीय। फ्लिम्जी मतलब इतना दुर्बल कि आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो एंटोनिम में आता है क्रेडिबल, विश्वसनीय, जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। फिर आता है प्लॉसिबल, एक ही अर्थ है। फिर आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है संभावना, जिसके अंदर बहुत संभावना है, जो जो सही हो सकता है, जो जिसमें आप भरोसा कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप वीडियो से नया कुछ सीखे हैं तो इसको अवश्य लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह की और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।